पहला प्रश्न, एक का पहला प्रश्न हल किया था, आज दूसरा प्रश्न लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसी बेलन, बेलन को अंग्रेजी में सिलेंडर कहा जाता है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा, उसमें जितना हवा भरा हुआ उस बेलन में हवा की मात्रा वायु, जबकि वायु निकालने वाले पंप, एक मशीन होता है वायु निकालने वाला, उस पंप, वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। अब मान लिया जाए कि बेलन के अंदर कुल हवा कितना है भाई, 100 है, कुल हवा कितना है, 100 है। इसमें से कितना निकालेगा वो बाहर, इसमें से निकालेगा 100 का 1/4 भाग, 25 चौका 100, 25 घट के आंसर कितना आपका हो गया, डायरेक्ट 75 हो गया। अब देखिए एक बार पंप मार रहे हैं तो 100 का 1/4 भाग बाहर निकाल दिया है। अगला देखिए उसी तरह होगा, अब इसमें से 1/4 निकालेगा, मतलब इस हवा में से कितना भाग निकालेंगे, 75 का 1/4 भाग। समझ, सॉल्यूशन, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना भाई, x, उस बेलन में उपस्थित कितना हवा, x। सपोज डैट ये एक बेलन है, ये एक क्या बेलन है, इसका अगर हम एक बार पंप मारते हैं तो इसमें जितना हवा भरा हुआ है, इसमें जितना हवा भरा हुआ है उसका 1/4 भाग बाहर आ जाता है। समझ गए। अब देखिए जैसे 8 का 1/4 कितना होगा, तो 8 का 1/4 हो जाएगा इसका 2, मतलब 1/4 भाग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका 1/4 भाग, 2 हो जाएगा। अब देखिए पूरे इस बोतल में हवा कितना, इस बेलन है लेकिन इसको मान रहे हैं बोतल है, लेकिन इसको मानेंगे क्या भाई, बेलन है। इस बेलन में कुल हवा कितना भरा हुआ, हम लिखे हैं माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितना है, x है। इसमें बेलन में कितना भरा हुआ, x भरा हुआ। अब देखो पहला बार जो हम पंप मारते हैं, पहली बार पंप मारने पर देखिए पहली बार जो हम पंप मारेंगे कितना बार आएगा, पूरा हवा तो x है, इस हवा में से कितना निकलेगा भाई, -x गुना 1/4। यहाँ कंफ्यूज होंगे, यहाँ नहीं समझ में आएगा कि ये तो x तो लिए, आप डायरेक्ट ऐसे लिखिए कि x का 1/4, नहीं, x का तो 1/4 लिखेंगे, लेकिन किस में से निकला, इसमें जो पूरा हवा भरा हुआ था, मतलब x भरा हुआ था, इसमें से नहीं निकल गया, इसमें से निकल गया, बस हो गया। फिर से एक बार यहाँ गौर से ध्यान दीजिए, हम पूरे इस बोतल में, इस बेलन में पूरे भरा हुआ हवा का 1/4 भाग निकालेंगे, तो इसमें बेलन में भरा हुआ भाग कितना, x है, इसमें से कितना भाग निकालेंगे, तो इसका 1/x, इसका 1/x, सॉरी 1/4, इसका 1/ कितना भाई, 4। इसमें भरा हुआ पहले से था कितना, पहले से था x, इसमें से पंप मारने के बाद निकल जाएगा, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया x, तो लीजिए x माइनस कुछ नहीं तो नीचे में 1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन में 4, नीचे में 1, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा भैया यहाँ 4। 1 को कितना बार पढ़िएगा तो 4 होगा, तो 4 बार 1 को पढ़ना पड़ेगा, तो ई x को 4 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ 4x, माइनस है तो माइनस, x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 4x में से 1x घट गया, कितना बचेगा, 3x/4। अब इस बोतल में शेष हवा कितना बच गया, पंप एक बार मार दिए हैं, अब दूसरी बार पंप मारने के लिए, अब इस बोतल में शेष हवा कितना बाकी है, 3x/4। इस बोतल में शेष हवा कितना बाकी है, 3x/4। अब देखो दूसरी बार पंप मारने पर दूसरी बार अब शेष जितना बाकी है उसी में से, तो शेष बाकी है भैया कितना,
3x बट्टे में 4, इसका 1/4 भाग, 1/4 भाग पहले से था कितना 3x बट्टे में 4, यही ना अब बच गया। अब ये x खत्म, अब शेष बाकी है 3x बट्टे में 4। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। 3x बट्टे में 4 माइनस 4 चौका 16 और ऊपर में रह जाएगा 3x रह जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू 16, 4 चौका 16, 4 तिया 12x माइनस 16 का 16 मतलब 3x बराबर कितना 9 3 12x बट्टे में कितना 16। अब इस बोतल में शेष कितना बाकी है 9। पहली बार में से पहली बार बोतल में था x, दूसरी बार पंप एक बार मार दिए तो बच गया कितना 3x बट्टे में 4। फिर तीसरी बार जो पंप मारे हम लोग, दूसरी बार पंप मारे हैं, पहली बार में तो इतना बचा, दूसरी बार जो पंप मारे हैं तो 3x बट्टे में कितना बच गया 16 बच गया। और फिर जो पंप मारेंगे तीसरी बार पंप मारने पर, तीसरी बार है कितना इसमें तो 9x बट्टे में 16, इसमें जो पंप मारेंगे तो 9x बट्टे में 16 गुना 1/4। अब देखिए ये यहाँ का ये टर्म अलग है। अब इस दोनों का देखिए एलसीएम निकाल सोल्यूशन करते हैं। ये हो जाएगा 9x बट्टे में से 16 माइनस 16 चौका 64, ऊपर में रह जाएगा 9x। इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 64, 16 चौका 64, 9 चौका 36x माइनस 16 का 16 मतलब 9x, घटा दीजिए इसको, घट जाएगा कितना 27x बट्टे में कितना 60 4 64। ठीक है। अब देखिए इसे लीजिए, उस समय का जो है यहाँ लिखेंगे नहीं, इसका जो आयतन हो जाएगा उस पानी वाला आयतन क्या आ जाएगा पानी वाला का आयतन x, 3x बट्टा 4 9x बट्टे में 16, अगला 27x बट्टे में 64 है। यह AP नहीं है, ये AP है, ये AP नहीं है। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अगले स्लाइड में कहता है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जा रही है। मतलब हम एक गड्ढा खोद रहे हैं, क्या खोद रहे हैं एक भाई, एक गड्ढा खोद रहे हैं। यहाँ तक है 1 मीटर, यहाँ तक गड्ढा कितना है 1 मीटर। यहाँ तक खोदने में उससे क्या रुपया लेगा 150 टका लेगा। कहा कि बाबू सबसे पहला बार जो हम गड्ढा खोदेंगे ना, वो गड्ढा का लेंगे हम 150 टका। नहीं समझे, जब हम पहली बार पहला मीटर गड्ढा खोदेंगे, उस गड्ढा का खुदाई करने का हम लेंगे कितना रुपया आपसे 150 रुपया लेंगे। अब इससे 1 मीटर और जाइएगा तो 1 मीटर अतिरिक्त का क्या टका लेंगे 50 रुपया, फिर आ जाइएगा तो क्या रुपया लेंगे 50 टका। जबकि 3 मीटर खोदेगा तो उसको लेना चाहिए था 4500 रुपया, 450 रुपया, वो लेगा कितना 250 रुपया। क्योंकि ये कह दिया कि बाबू पहला मीटर जो खोदेंगे हम गड्ढा, उसका फिक्स रेट है 50 टका। अब ओकर बाद तू जितना गड्ढा खुदाना है वो पे 50-50 जोड़ दीजिए, अगर 150 रुपया। उसके बाद आप जितना गड्ढा खोदाइएगा उसमें 50-50 रुपया जोड़ दीजिए। अगर 1 मीटर के बाद आप 4 मीटर खोदाते हैं, 4 को 50 टका दीजिए और गड्ढा खोदाइए हमसे। उसी तरह अब जितना गड्ढा खोदेगा उतना वो 50 रुपया बढ़ाते जाएगा। तो इसका अंतर देखिए कितना हो रहा है 50 हो रहा है। अतः ये डायरेक्ट दिखा रहा है, क्या रहा है कि सुन हम क्या भाई बरसात नहीं, हम AP है। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं इसको। हम लिखते हैं सॉल्यूशन कि प्रथम मीटर खुदाई के लिए कितना रुपया लेगा वो 150 रुपया फिक्स है। प्रथम मीटर खुदाई के लिए कितना रुपया फिक्स है 150 रुपया फिक्स है। अब अतिरिक्त खोदने के लिए 1 मीटर और अतिरिक्त खोदेगा, दूसरे मीटर के लिए वो 50 टका फिक्स कर दिया। पहला मीटर तो खोदेगा भाई 150 टका लेबो तो लेबो, चाहे तू जता से दही 50 रुपया देना पड़ेगा तो पड़ेगा। अब देखो भाई दूसरा मीटर, अरे गांव देहात कहीं भी जाइए, जैसे
हम कहबो कि बाबू रे सुन, हाँ 50 पहला मीटर जो हम खोदबा ना ओकर क्या रुपया लेबो, हम 150 टका लेबो। ओकर बाद तू हमरा से जितने गड्ढा खोला, जितना मीटर गड्ढा खोलाबा ओकर 50 टका हम एक्स्ट्रा लेबा। तब पहला बार जो गड्ढा खोदते तो ओकर क्या रुपया लेते, ओकर रुपया लेते 150 टका। अब हम कहबे कि बाबू प्रथम मीटर गड्ढा खोद दिया तो कितना रुपया हो गया उसका, 150 रुपया हो गया। अब देखिए दूसरे मीटर खुदाई के लिए कितना रुपया, 150 टका तो लेगा पहला मीटर। अब देखिए दूसरा मीटर जो खोद रहा है तो दूसरा मीटर में क्या पहला इंक्लूड नहीं होगा पहला कितना 150, अतिरिक्त खोदने का क्या रुपया, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई में लागत क्या रुपया लगता है, उसमें लागत लगता है 50 टका। कुल कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। कितना हो गया, 200। पहला कितना 150, दूसरे खुदाई में 200। अब देखिए यहाँ तीसरे मीटर खुदाई के लिए कितना 150 तो रहेगा, पहला मीटर फिक्स है, पहला वाला का 150, ये दूसरे मीटर वाला का कितना 50, तीसरे मीटर वाला का भी कितना लेगा भाई 50, जो ये 150 250। इसी तरह कितना चौथे मीटर की खुदाई के लिए का लगे हो 150 तो लगी, फिर कहेगा 50 दही, फिर 50 दह, फिर 50 दह, कितना में गला 1.5 कितना भाई 300 रुपया हो गया। कितना हो गया 300 रुपया हो गया। क्या ये एपी है, हाँ एपी है। कैसे 300 में से 250 घटाइए 50 बचेगा, 250 में से 200 घटाइए कितना बचेगा 50 बचेगा, 200 में से 150 घटाइए 50 बचेगा। इसका अंतर क्या हो गया, यानी कॉमन डिफरेंट इसका कितना है 50 है। यदि हम बताए थे कि अगर कोई वैल्यू निश्चित संख्या जुड़ के आगे की संख्या प्राप्त हो जाए उसी को हम लोग एपी कहते हैं। तो इसका निश्चित संख्या जोड़ के आगे की संख्या प्राप्त करते हैं। जैसे 150 में से 150 में कितना जोड़िए, ये 50 निश्चित संख्या है, 50 जोड़िए 200 हो जाएगा, फिर 200 में 50 जोड़िए 250 हो जाएगा, 250 में 50 जोड़िए 300 हो जाएगा। क्या ये एपी हो गया, हाँ लिखेंगे हाँ, हाँ यह एपी है। जैसे 150 दूसरा, 200 तीसरा, 250 चौथा, 300 ... थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।